अगर तुमने इस दुनिया को थोड़ा करीब से देखा है तो तुम्हें एक बात जरूर समझ आई होगी। हर मुस्कुराता हुआ इंसान तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी मदद करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग सामने तुम्हारी तारीफ करेंगे लेकिन पीछे तुम्हारे बारे में कुछ और कहेंगे। और सबसे खतरनाक बात, कई बार तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आ चुके हो। तुम्हें लगता है कि तुमने अपना डिसीजन खुद लिया है, लेकिन असल में तुम्हारे डिसीजन को किसी और ने धीरे धीरे बदल दिया होता है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे अंदर ऐसी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए जिसे आसानी से डराया ना जा सके, बहकाया ना जा सके और प्रेशर में कंट्रोल ना किया जा सके, तो ऐसी पर्सनालिटी कोई इंसान जन्म से लेकर नहीं आता, उसे बनाया जाता है। और आज हम इसी पर्सनालिटी के 4 हिस्सों को समझेंगे। पहला बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा अवेयरनेस और चौथा कॉन्फिडेंस। और अगर ये चारों चीज़ें तुम्हारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगे तो तुम किसी को कमज़ोर दिखने के लिए नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए बदलोगे। रूल नंबर 1, बॉडी। सबसे पहले अपने शरीर पर काम करो। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मस्कुलर दिखना है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि तुम्हारा शरीर हेल्थी, एक्टिव और केपेबल हो। क्योंकि जब तुम्हें अपने शरीर पर कॉन्फिडेंस होता है तो तुम्हारा ओवरऑल बिहेवियर भी बदलता है। तुम हर छोटी सिचुएशन से घबराते नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर डिसएग्रीमेंट को लड़ाई में बदल दो। रियल स्ट्रेंथ का पहला साइन लड़ना नहीं, कंट्रोल करना है। अगर किसी सिचुएशन को बातचीत से सॉल्व किया जा सकता है तो बातचीत करो। अगर वहाँ से हटना बेहतर है तो हट जाओ। और अगर कभी कोई जेन्युइनली अनसेफ सिचुएशन हो तो अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दो और ज़रूरत पड़ने पर ट्रस्टेड पर्सन या अप्रोप्रिएट हेल्प लो। इसलिए फिजिकल स्ट्रेंथ का मकसद दूसरों को डराना नहीं है, मकसद है खुद को केपेबल बनाना। अगर जिम जा सकते हो तो स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग कर सकते हो, नहीं जा सकते तो बेसिक एक्सरसाइजेज और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से शुरुआत करो। शुरुआत में तुम्हारा गोल किसी दूसरे इंसान को बीट करना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ अपने पुराने वर्जन से होना चाहिए। आज जितना कर सकते हो उतना करो, फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ इंप्रूव करो। और एक चीज़ कभी मत भूलना, रिकवरी। अगर तुम रोज़ अपने शरीर को बिना आराम दिए पुश करते रहोगे तो इंप्रूवमेंट की जगह थकान और इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए एक्सरसाइज के साथ पर्याप्त स्लीप, रेगुलर मील्स और बैलेंस न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं बनती, ट्रेनिंग प्लस रिकवरी प्लस कंसिस्टेंसी से बनती है। लेकिन अब आता है असली खेल, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका शरीर स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रेशर आते ही उनका माइंड टूट जाता है। और यहीं से शुरू होती है मॉन्स्टर पर्सनालिटी का दूसरा रूल। रूल नंबर 2, माइंड। तुम्हारे साथ कुछ गलत होना और उस गलत चीज़ को अपने पूरे दिन पर कब्जा करने देना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मान लो किसी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। पहली बात, तुम्हें बुरा लग सकता है, ये नॉर्मल है। जब तुम्हारा दिमाग उसी घटना को बार बार रिप्ले करने लगता है, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे अंदर क्या कमी थी, अगर मैंने वो बात अलग तरीके से कही होती तो। एक घटना हुई लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे 10 बार जी रहा है। यही जगह है जहां मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। इमोशन महसूस करो लेकिन डिसीजन इमोशन से मत करवाओ। गुस्सा आया, पहले रुक जाओ। बहुत हर्ट हुए, पहले खुद को काम करो। कोई तुम्हें इंसल्ट कर गया, तुरंत रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार सामने वाला सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन चाहता है। और जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि हर चीज़ का जवाब तुरंत देना ज़रूरी नहीं है, उस दिन तुम्हारे डिसीजंस बदलने लगेंगे। प्रॉब्लम को छोटा करो। जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हमारा दिमाग अक्सर पूरी प्रॉब्लम को एक साथ देखने लगता है। मान लो अचानक तुम्हारे सामने कोई बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, दिमाग कहेगा इतना सब कैसे होगा, अब क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो। लेकिन ये सवाल तुम्हें सोल्यूशन के करीब नहीं ले जा रहे। इसके बजाय प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में तोड़ो। क्या प्रॉब्लम है, कितनी ज़रूरत है, कितना टाइम है, अभी मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, मैं किस ट्रस्टेड पर्सन से एडवाइस ले सकता हूँ। पहला ऑप्शन काम नहीं किया तो दूसरा क्या है। अब ध्यान दो, प्रॉब्लम वही है लेकिन तुम्हारा माइंड प्रॉब्लम को लेकर पैनिक करने की जगह उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। यही मेंटल स्ट्रेंथ है। तुम्हें हर प्रॉब्लम का आंसर तुरंत पता होना ज़रूरी नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना सीखना है कि प्रेशर में भी सोचते कैसे रहना है। रूल नंबर 3, अवेयरनेस। अब मान लो तुम्हारा शरीर स्ट्रॉन्ग है, तुम प्रेशर हैंडल कर लेते हो, तुम इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन फिर भी कोई तुम्हें आसानी से इन्फ्लुएंस कर देता है। क्यों? क्योंकि शायद तुम्हें अभी तक अपनी ओन वीकनेसेस और ट्रिगर्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हर इंसान की कुछ चीज़ें होती हैं जो उसे जल्दी इन्फ्लुएंस करती है। किसी को अप्रूवल चाहिए, किसी को अटेंशन, किसी को प्रेज, किसी को रिजेक्शन का डर, और किसी को हर सिचुएशन में सही साबित होना होता है। अब सवाल, तुम्हें क्या इन्फ्लुएंस करता है? इसे जानने के लिए एक सिंपल हैबिट शुरू करो। जब भी किसी सिचुएशन में तुम्हारा बिहेवियर अचानक बदल जाए, रुको और खुद से पूछो, मैंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, मुझे किस बात ने ट्रिगर किया, मैंने इतना जल्दी डिसीजन क्यों लिया, अगर यही सिचुएशन दोबारा आए तो क्या मैं फिर यही करूँगा। ये सवाल तुम्हें धीरे धीरे खुद को समझने में मदद करेंगे। और जिस दिन तुम अपने पैटर्न्स पहचानने लगोगे, उस दिन दूसरों के लिए तुम्हारे रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं रहेगा। लेकिन अवेयरनेस सिर्फ खुद तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, दूसरों को भी ऑब्जर्व करना सीखो। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, किसी को सिर्फ उसकी बातों से जज मत करो, उसके वर्ड्स देखो, उसके एक्शंस देखो और दोनों के बीच डिफरेंस देखो।
मान लो कोई इंसान बार बार कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, उसकी बात याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस टाइम के साथ देखो जब तुम्हें सच में उसकी ज़रूरत पड़ी तब उसने क्या किया। किसी की एक मिस्टेक से पूरा कैरेक्टर डिसाइड मत करो। रिपीट हो रहा है तो उसे इग्नोर भी मत करो। रिपीटेड बिहेवियर इज इन्फॉर्मेशन, और यही ऑब्जर्वेशन तुम्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के बजाय थॉटफुली ट्रस्ट करना सिखाती है। लेकिन एक गलती मत करना। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि हर इंसान को सस्पिशियस समझने लगे, हर कॉम्प्लीमेंट मैनिपुलेशन नहीं होता, हर डिसएग्रीमेंट दुश्मनी नहीं होती, हर मिस्टेक बिट्रेयल नहीं होती। अगर तुम हर इंसान के पीछे हिडन मोटिव खोजने लगोगे तो तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे, तुम बस कॉन्स्टेंटली सस्पिशियस रहने लगोगे। रियल अवेयरनेस का मतलब है एविडेंस देखना, अजम्पशंस नहीं। किसी को विलेन बनाने से पहले फैक्ट्स देखो, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले कंसिस्टेंसी देखो, और सबसे ज़रूरी अपने डिसीजंस किसी के प्रेशर में मत लो। रूल नंबर 4, कॉन्फिडेंस। अब आते हैं उस चीज़ पर जो इन तीनों को जोड़ती है, कॉन्फिडेंस। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है, हर जगह अपनी ताकत दिखाना कॉन्फिडेंस नहीं है, हर आर्ग्यूमेंट जीतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हर किसी को जवाब देना कॉन्फिडेंस नहीं है, कभी कभी शांत रहना भी कॉन्फिडेंट नहीं कहना कॉन्फिडेंस है, गलती एक्सेप्ट करना कॉन्फिडेंस है, ज़रूरत पड़ने पर हेल्प मांगना कॉन्फिडेंस है, और ये मान लेना कि मुझे हर चीज़ नहीं आती लेकिन मैं सीख सकता हूँ, ये भी कॉन्फिडेंस है। फेक कॉन्फिडेंस कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। रियल कॉन्फिडेंस कहता है मैं अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सही लोगों की मदद भी ले सकता हूँ। अब चारों चीज़ों को जोड़ो, बॉडी स्ट्रॉन्ग, माइंड स्टेबल, अवेयरनेस शार्प और कॉन्फिडेंस बैलेंस। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है जो दूसरों को डराने के लिए नहीं बल्कि खुद को संभालने के लिए बनी है। ऐसा इंसान हर आर्ग्यूमेंट में नहीं कूदता, हर इंसल्ट का जवाब नहीं देता, हर कॉम्प्लीमेंट पर खुश होकर अपना डिसीजन नहीं बदलता, हर रिजेक्शन के बाद खुद को वर्थलेस नहीं समझता, और हर फेलियर के बाद खुद को ख़त्म समझने की गलती नहीं करता, क्योंकि उसे पता है एक घटना उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है, एक रिजेक्शन उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, एक फेलियर उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता होती। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर कल कोई तुम्हारी तारीफ करके तुमसे कोई ऐसा काम करवाना चाहे जो तुम नहीं करना चाहते, क्या तुम सिर्फ इसलिए हाँ बोल दोगे क्योंकि उसने तुम्हारी तारीफ की? अगर कोई तुम्हें प्रेशर में डिसीजन लेने के लिए कहे, क्या तुम सिर्फ इसलिए डिसीजन ले लोगे क्योंकि वो बार बार कह रहा है? अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे, क्या तुम तुरंत रिएक्ट करोगे या पहले डिसाइड करोगे कि इस सिचुएशन में सबसे स्मार्ट रिस्पॉन्स क्या है? यही छोटा सा डिफरेंस तुम्हारे पुराने और नए वर्जन के बीच का डिफरेंस हो सकता है। फाइनल मैसेज देखो, तुम्हें मॉन्स्टर पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनानी कि लोग तुमसे डरे, तुम्हें इसे इसलिए बनाना है कि तुम खुद से न डरना सीखो, अपने डिसीजन से, अपने इमोशन से, अपनी मिस्टेक से, अपने फेलियर से और अपनी वीकनेसेस से। क्योंकि जिस इंसान को खुद की वीकनेसेस पता होती है वो उन्हें इंप्रूव कर सकता है, जिस इंसान को अपने इमोशन समझ आते हैं वो उन्हें मैनेज करना सीख सकता है, जिस इंसान को अपनी लिमिट्स पता होती है और जिस इंसान को पता होता है कि उसे हर किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी ज़िंदगी अपने वैल्यूज़ के हिसाब से जीना शुरू कर देता है। याद रखना, स्ट्रॉन्ग बनो लेकिन क्रूअल मत बनो, कॉन्फिडेंट बनो लेकिन एरोगेंट मत बनो, अवेयर बनो लेकिन हर किसी पर शक मत करो, इंडिपेंडेंट बनो लेकिन सही लोगों से मदद लेने में शर्म मत करो, और सबसे ज़रूरी, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। खुद को इतना कंट्रोल करना सीखो कि कोई तुम्हें आसानी से अपने कंट्रोल में ना ले सके। यही असली स्ट्रेंथ है, यही असली कॉन्फिडेंस है, और शायद यही है तुम्हारी मॉन्स्टर पर्सनैलिटी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर भी ये पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए, तो आज से सिर्फ एक चीज़ शुरू करो, अपने पुरानी वर्जन से कम्पीट करना, हर दिन थोड़ा स्ट्रॉन्गर, थोड़ा कामर, थोड़ा वाइजर और थोड़ा मोर अवेयर। क्योंकि एक दिन में पर्सनैलिटी नहीं बदलती, लेकिन हर दिन की छोटी इंप्रूवमेंट एक दिन पूरी पर्सनैलिटी बदल देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।